दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपके ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड एक नया अपडेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। अपडेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ आप लोगों के काफ़ी डाउट भी बने हुए हैं इस भर्ती को लेकर के, तो वो भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, कितनी भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक प्रकार की जो अपडेशन है आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। देखिए, अगर आप अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो नोटिस के अंदर ये 17 अक्टूबर 2024 का एक नया अपडेशन है, कोरिजेंडम रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024। ये जो आपकी भर्ती थी ड्राइवर की, नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल जो पोस्ट थी जिसमें ड्राइवर के अलावा काफ़ी वैकेंसीज थी, तो ये आपका फुल एडवर्टाइजमेंट था 3/2024। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, जो 17 जुलाई 2024 को आया था। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि जो आपकी वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई हैं उन सभी पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन है, वो टेंटेटिव डेट जो है वो बताई हुई थी 8 दिसंबर 2024, यानी रिटन एग्जामिनेशन आपका 8 दिसंबर 2024 को होगा। अब ये जो नया कोरिजेंडम आया है इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक नया नोटिस निकल करके आ जाएगा, जिसमें बताया हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2024 को होने वाला था वो एक दिन पहले होगा, यानी 7 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो ये एक नई अपडेशन थी। उसके बाद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, कमेंट्स आ चुके हैं कि सर एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा या प्योर इंग्लिश में होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले एक ड्राइवर का पेपर सोल्व करवाया था जिसमें 60 क्वेश्चन आपके ड्राइविंग वाले पोर्शन के थे, वो प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में आए थे। और फायर सर्विसेज के अंदर वो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी थी ड्राइवर की, साथ में सिविल पुलिस की ड्राइवर की वैकेंसी भी आई थी, कॉमन पेपर उनका हुआ था। तो भाई वो जो पेपर था वो प्योर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हुआ था, यानी जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर आपका ड्राइविंग पोर्शन हो, एक ही लैंग्वेज में आया था। पेपर की लैंग्वेज थी इंग्लिश, अदर कोई लैंग्वेज नहीं थी। अब पॉसिबिलिटी यही है कि आगे जो आपका पेपर होने जा रहा है वो भी प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में ही आने के चांसेस हैं। बाकी अगर कोई अदर लैंग्वेज आ गई तो आपकी किस्मत। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका अब 5 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगा, 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चंस रहेंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, साइंस, इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में, करंट अफेयर है मेनली, और आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का रहेगा। तो 25 मार्क का आपका जीए वाला पोर्शन यानी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया। ऐसे ही सेम आपका जर्नल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग रहेगी, 10 क्वेश्चंस रहेंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। और इसी तरीके से आपका अर्थमेटिकल जो एबिलिटी है, मैथमेटिक्स रहेगा, तो जिसमें भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे शामिल और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा, और 25 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें भी 10 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का, तो वहीं 25 नंबर का आपका इंग्लिश वाला पोर्शन होगा। ये हो गया 100 नंबर का पोर्शन। इसके अलावा जो पेपर कह सकते हैं टेक्निकल पेपर जो होगा वो रहेगा आपका ड्राइविंग वाले पोर्शन का, जिसमें व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन है, रोड सेफ्टी है, ट्रैफिक साइनेज है। तो उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 100 नंबर का आपका ड्राइविंग वाला पोर्शन रहेगा। लिख भी रखा है पेपर 3, तो ये टेक्निकल पेपर है, और जिसमें आपके मेनली ड्राइविंग वाले जो क्वेश्चंस वो बनेंगे। उसके लिए आपको सारा का सारा सिलेबस मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पे करवा रखा है, 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। और अभी तो मैंने पुराने जो पेपर हुए हैं ड्राइवर के उनको भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में डालना शुरू कर दिया है, 20-25 पेपर मैंने डाल दिए हैं, और भी आपको टाइम टू टाइम मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलते रहेंगे। तो मतलब लगभग मान के चलो 3000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से एज ए मॉक टेस्ट। अगर आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है ड्राइविंग वाला पोर्शन, तो ये 100 नंबर का जो पोर्शन रहने वाला है, इसमें आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है ना वो कवर हो जाएगा। ये जो आपका टेक्निकल पेपर रहेगा उसकी गारंटी मेरी है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पढ़े हुए सिलेबस में आएंगे। बाकी रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है,
वो आपको अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, जो इसके अंदर डिटेल सिलेबस बताया गया है, जो कॉमन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम आपका 7 दिसंबर को होगा, दिवाली के साथ अक्टूबर भी आपका चला जाएगा। आज 19 तारीख हो चुकी है, तो अब देख लो कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मुश्किल से 1 महीना आपके पास रहेगा, 1 महीना प्लस में 1 सप्ताह, तो लगभग 37 दिन आपके पास हैं, 35 से 37 दिन। इसमें आप किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं और करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही शानदार वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, सिविल पुलिस हो, फायर सर्विसेज हो, इस प्रकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। अगर आपने फॉर्म लगाया है तो भाई अपनी शानदार तरीके से जो तैयारी है वो करना शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।